पर्सनल लोन नहीं चुकाया तो बैंक आपके साथ क्या करेगा? पर्सनल लोन नहीं चुकाया तो बैंक आपके साथ क्या करेगा? मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं आप सबको, लेकिन लोगों के वही सवाल रहते हैं कि पर्सनल लोन नहीं चुकाया तो हमारे साथ क्या हो सकता है, हमारे साथ क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए या फिर क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, पर्सनल लोन में से मेरा मतलब है अनसिक्योर लोन। पहली बात तो ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, अनसिक्योर लोन नहीं चुकाया तो आपके साथ क्या हो सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में पूरी चीज़ें यही रहेंगी कि A to Z आपके साथ क्या क्या होगा और आपको उससे बचने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। समय न वेस्ट करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हमें समझना होगा कि अनसिक्योर लोन और सिक्योर लोन में फ़र्क क्या है। ठीक है, आप सबको बहुत पता होगा लेकिन मैं बता देता हूँ उससे मोटा मोटा। सिक्योर लोन उस तरीके का लोन है जिसमें हमने कुछ गिरवी या फिर किस तरीके की कोई चीज़ हमारे पास गारंटी के तौर पे है। ठीक है, और अनसिक्योर लोन है जिसमें हमने कोई चीज़ गिरवी नहीं रखी, कोई तरीके की चीज़ हमारे ऊपर नहीं है, हमने कोई मोटरेज में कोई चीज़ नहीं दे रखी है। ठीक है, तो सबसे आसान लोन अनसिक्योर लोन है सेटलमेंट के लिए। ठीक है, पहली बात तो मान लेते हैं कि आपकी अभी भी किस्त बाउंस हुई है, आपकी 1 2 3 या 4 किस्तें बाउंस हुई होंगी, हो सकता है इससे ज़्यादा नहीं होंगी। ठीक है, और आप चिंता ले रहे हो कि यार मेरे साथ होगा क्या, क्या मेरे को पुलिस पकड़ेगी क्या, मेरे को जेल जाना पड़ेगा क्या, मेरे को कोर्ट जाना पड़ेगा क्या, और मेरे साथ अधिकतम क्या हो सकता है, मेरे साथ क्या क्या चीज़ें होंगी, और हैरेसमेंट अगर मेरी होती है तो मैं कैसे बचूंगा। ठीक है, मैं आप सभी को समझाता हूँ। देखिए, अनसिक्योर लोन में आपका बैंक कुछ भी नहीं कर सकता, ये सच्चाई है 105%। अनसिक्योर लोन में बैंक आपका कुछ भी नहीं कर सकता। अब वो लोन चाहे कैसा भी हो, क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो, पे लेटर लोन हो, या फिर और क्या तरीके के लोन निकल आए आजकल, वो लोन है। ठीक है, हाँ, बैंक क्या क्या करेगा मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, लीगली तो ज़्यादा कुछ आपका होगा नहीं, पहली बात तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप समझिए आगे क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं आपने पहली EMI बाउंस करी है और आपको अब कॉल्स आना स्टार्ट हुए हैं, लगातार 100 कॉल आ रहे हैं दिन के। ठीक है, तो 100 कॉल से कैसे निपटना है, आपको 100 कॉल्स नहीं उठानी। आप एक कॉल उठाएंगे, उस पर बताएंगे, दूसरी कॉल उठाएंगे तो तीसरी कॉल आने लगेगी। ठीक है, कभी कभार होता है आप एक कॉल पे होगा, दूसरी कॉल ऊपर से आ रही है। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना, आपको सुबह एक कॉल उठाना है जिसमें आपको बताना है कि जी पेमेंट नहीं होगी, पेमेंट होगी RTP, रिफ्यूज टू पे। हम रिफ्यूज टू पे करते हैं, हम RTP कर रहे हैं। हम राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करेंगे। राइट ऑफ की मीनिंग होती है जब बैंक या फिर NBFC अपने खाते में से, अपने बही खाते में से आपका लोन हटा देती है, उसके बाद राइट ऑफ होती है। राइट ऑफ होती है कम से कम नहीं तो 180 दिन के बाद। ठीक है, और NPA होता है 92 डेज के बाद। ठीक है, NPA वो होता है जब बैंक उसके बाद आप पे केस कर सकता है, लेकिन डरिए मत, बैंक का भी केस नहीं करता NPA के बाद। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों। हाँ, तो कॉल्स आना स्टार्ट होंगे, कॉल्स पे आपको RTP वगैरह अपडेट करनी है। पहले मंथ तो जहाँ तक पता है कॉल्स ही आती हैं, कुछ ही बहन के टके NBFC या फिर बैंक होंगे जो कि पहले मंथ में ही होम विजिट्स करने लगेंगे। ठीक है, तो अब सेकेंड मंथ में आपकी विजिट स्टार्ट होंगी। विजिट्स में आपको क्या करना है, कुछ नहीं। विजिट्स में बंदा आ रहा है, आपको धमकी दे रहा है कि मैं आ जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, 3 बंदे ले आऊंगा, 4 बंदे लाऊंगा, बेइज्जती करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वो इतनी सी भी आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता, वो इतना सा भी उसमें से कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, वो आ रहा है, जब वो आए तो आपको बोलना है कि भाई साहब अपनी ID लेके आना, ID लेके आना, और होम ऑथराइजेशन लेटर लेके आना बैंक से या फिर NBFC से। वो बोलेगा आपने ऑनलाइन लोन लिया था, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अगर ऐसा मना करे ना तो सीधे ही आपको उसे अपने घर से निकाल देना है कि भाई चल निकल यहाँ से, यहाँ खड़े रहने की जरूरत नहीं है, भगा दो उसे। मार के भगाओ, डांट के भगाओ, चिल्ला के भगाओ, कैसे भी भगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, आपको बकायदा प्रूफ में रखना है कि ये चीज़ की आपने ID मांगी थी, ऑथराइजेशन लेटर मांगा था, वो उसने नहीं दिया। ज़्यादा चिल्ला चिल्ली करे, क्या करना है, अपना ब्रह्मास्त्र, अपना फ़ोन निकालना है। ठीक है, फोन निकालना है, वीडियो बनाना स्टार्ट करने। कभी भी कोई रिकवरी एजेंट वीडियो पे आप पे चिल्लाएगा नहीं, वीडियो पे आप पे कुछ बोलेगा नहीं। ठीक है, चुपचाप चला जाएगा, कुछ नहीं करेगा, एक ज़्यादा 2 बार ऐसा करेगा और फिर आएगा नहीं दोबारा। ठीक है, अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, जो अगर ये सब के बीच में कुछ चीज़ होती है तो कंप्लेंट हमें कैसे करनी है। तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ पहली बार हो ना तो पहले दिन मेल कर देनी है। ठीक है, मेल पे आप पे एविडेंस मांगेंगे और ज़्यादा बैंक कुछ करेंगे भी नहीं मेल पे आप भी। ठीक है, तो आपको वेट करना है, RBI में हम लोग कंप्लेंट करवाएंगे। वो कैसे है, वो पूरा प्रोसेस मैं WhatsApp पे आपको बता दूंगा। ठीक है, आप पूछेंगे तो। अब लोन सेटलमेंट तक कैसे आएगा ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, सबसे मेन चीज़। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं, मान लेते हैं 3 मंथ्स हो गए आपके, आपको नोटिस आना स्टार्ट हुए हैं। 3 मंथ से पहले भी आ सकता है आर्बिट्रेशन का नोटिस। ठीक है,
उसका नोटिस आया आर्बिट्रेशन का। अब आर्बिट्रेशन ऐसी चीज़ है जिसका आपको आपत्ति लिखवानी पड़ेगी कुछ भी हो जाए, ठीक है। हम यहाँ से आर्बिट्रेशन की आपत्ति आपके लिए लिख देंगे, या फिर आप बाहर से भी लिखवा सकते हो, ठीक है। वो लिखते ही आर्बिट्रेशन आपका रद्द हो जाएगा। स्पीड पोस्ट कर दीजिए, मेल कर दीजिए, व्हाट्सएप पे तो नहीं, स्पीड पोस्ट या फिर मेल कर देंगे तो हो जाएगा वो काम, ठीक है, रद्द हो जाएगा, वहाँ से वो चीज़ खत्म हो गई। वरना अगर आप आर्बिट्रेशन रद्द नहीं करते तो आपके जितने भी मूवेबल एसेट होंगे या फिर आपकी आधी सैलरी काटी जा सकती है, सीधी सी बात है, ठीक है। इसलिए आर्बिट्रेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब इसके बाद क्या होगा, 3 मंथ हो गए, तीसरे मंथ से आपको ऑफर आना स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई साहब सेटलमेंट कर लो। क्रेडिट कार्ड होगे तो तीसरे मंथ से आने लगेंगे, पर्सनल लोन होंगे तो 5th मंथ से आने लगते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। ये सेटलमेंट कर लो। एक काम करो यार, 50% पैसा दे दो, 70% पैसा दे दो, 60% पैसा दे दो, कभी भी इस ट्रैप में नहीं फंसना आपको, ठीक है। ऐसा सेटलमेंट आपको नहीं करनी है, ठीक है। या फिर कोई रिकवरी एजेंट आपसे सेटलमेंट के पैसे मांगे कि आप मेरे को 1000 रुपये दे दो, मैं आपकी सेटलमेंट करवा दूंगा। आप एक काम करो, कुछ मत करो, आप मेरे को 100 रुपये दे दो, आपकी मैं सेटलमेंट करवा दूंगा। नहीं, कभी भी एक रिकवरी एजेंट को 1 रुपये भी नहीं देना। अगर आपने 1 रुपये भी दिया होगा तो आपके लोन के खाते में जुड़ जाएगा और आपका लोन NPA लेट होगा, दिक्कत होती है, ये सबसे बड़ी है। नहीं तो कुछ नहीं करना, ऑफर जब आना स्टार्ट हो, आपको 10% से 15% के बीच में सेटलमेंट करनी है। 10 से नीचे भी जा सकता है, अगर आप में बहुत ज़्यादा दम होगा तो आप 10 से नीचे भी पहुंचवा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ऐसा ही होगा, कॉल्स पे ऑफर आना स्टार्ट होंगे आपको, ऐसे ऐसे कहना आपको नहीं अभी नहीं, राइट ऑफ के बाद ही करेंगे। जैसे ही आपके 180 दिन हो गए, मतलब 180 दिन होते हैं अपने 90 180 दिन हो गए, हाँ 6 महीने, ठीक है। 6 महीने के बाद आपको मोटा ऑफर आना स्टार्ट हो जाएंगे कि 20% पे कर लेते हैं, 30% पे कर लेते हैं। आपको कहना नहीं जी, मेरा ऑफर तो लास्ट है 10% का, ठीक है। 10% पे आएगा, 10% पे आपको कहना है कि भाई साहब नहीं, 15 पे आया, 15 पे भी नहीं करना, ठीक है। 15 के अंदर जितना ला पाओ, 12 ले आओ, 13 ले आओ, 15 ले आओ, ठीक है। अब यहाँ पर आपका डील लॉक हो गई, मान लेता 12% पे, ठीक है। 12% पे आने के बाद अब आपको सिंपल एंड शॉर्ट आंसर कुछ डॉक्यूमेंट्स का ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो आपको सेटलमेंट लेटर देखना है। सेटलमेंट लेटर लेके आपको उनकी बात नहीं सुननी है, आपको खुद का भी एक एग्रीमेंट बनवाना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, आपका 200 रुपये लगेगा, ठीक है। उसमें एक एग्रीमेंट बन जाएगा। उस एग्रीमेंट में बाकायदा डेट और चीज़ें मेंशन होनी चाहिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये चीज़ें रहेंगी मेरी, मैंने इस तारीख को पे कर दिया है, इसके बाद मेरे को NOC मिल जाएंगे। वहाँ पर साइन भी होगा बैंक का और मोहर भी लगाई जाएगी बैंक की, ठीक है। उस पर आपको जो वो सेटलमेंट लेटर दे, वो सेटलमेंट लेटर पे ऑफर चेक करने, सारी डिटेल्स पढ़नी है, ठीक है। कितने का ऑफर मिला, कितना पे करना है आपको। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, कभी किस्तों में, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, और रिकवरी वाले आपको कभी नहीं बताएंगे, आपको कभी भी किस्तों में सेटलमेंट नहीं करवानी है। वो बोलेंगे कि एक काम करिए, 20,000 रुपये में सेटलमेंट हो रहा है आपका, 2 लाख का लोन, आप किस्तें बनवा लो भाई, आपके पास पैसा नहीं है तो। अगर पैसा नहीं है तो मत करो सेटलमेंट, किस्तों के चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि मान लो आपने 4 किस्तें बनाई 5,000 की, एक किस्त भी अगर एक दिन से भी बाउंस हो जाती है तो भाई साहब आपका जो एग्रीमेंट था, आपका जो सेटलमेंट लेटर था, आपका जो सेटलमेंट था, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। जी हाँ, तो इसलिए हमेशा OTS करें, OTS के अलावा कोई सेटलमेंट मत करो, 1 टाइम सेटलमेंट के अलावा कोई सेटलमेंट नहीं करनी, ठीक है। और उसके बाद आपको वो जो लेटर होगा ना, वो लेके जाना उसके हेड ऑफिस में, या फिर कहीं पर भी ऑफिस हो सकता है, वहाँ पर उन पर चेक करवाना कि भाई मुझे दिखाइए, उसके ऊपर एक QR भी रहता है और कोड भी रहता है, ठीक है, कि मेरे को दिखाइए इस पर ये बना है, ऐसा है। वो अगर बोलता कि हाँ ऐसा सही है तो उनकी बात भी नहीं सुननी, आपको बगैर उनके लैपटॉप में देखना है या कंप्यूटर में देखना है कि हाँ भाई करेक्ट दिखा रहा है, इसकी डिटेल दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है इस एग्रीमेंट की, या फिर सेटलमेंट लेटर की दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। उसके बाद आपको उनकी मोहर और उनके मैनेजर के साइन लेना है उसमें, पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद आपका सेटलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। वो एक अकाउंट नंबर होगा, वहाँ पर आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, और ज़्यादातर ऑनलाइन पे करें तो बढ़िया रहेगा, या फिर चेक या DD दे दें, ठीक है। इसके अलावा आपको कभी कैश नहीं देना किसी के हाथ में, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी पेटीएम सूटीएम नहीं करना किसी को भी, ठीक है। बस इतना ही था सेटलमेंट लेटर में, और सॉरी इतना ही था सेटलमेंट में। और अनसिक्योर लोन में क्या हो सकता है ज़्यादा, मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। उसके बाद भी अगर आपकी कोई परेशानी है, मुझे मैसेज कर दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज करिए, मेरे क्लाइंट बनिए, मैं A to Z आपका लीगल से लेके हैरेसमेंट तक सब चीज़ों से आपको बचाऊंगा, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों।